नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सीएससीबी जेई का रिजल्ट 2023 की वैकेंसी थी, उसका 2024 के अंदर रिजल्ट आ जाता है। बट सीएससीबी एई का रिजल्ट पेंडिंग चल रहा था ड्यू टू कोर्ट रीजंस। तो अब जाके सीएससीबी एई का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तकरीबन हमारे पास 1.5 साल हो गया इस बात को। और उसी में से आज जो आपके सामने है गीता पटेल अपना स्ट्रगल सारी चीजें आपको बताएगी कि इनका सीएससीबी जे में हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद कैसा फेज इनकी लाइफ में रहा और कहां से पास आउट है। तो आपको शायद इनकी स्टोरी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगी कि वाकई में हमको क्या क्या चीजें हमको हैंडल करना पड़ता है जब हम एक स्टूडेंट होते हैं और किन किन चीजों को हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो चलेगा गीता, हम स्टार्ट करते हैं। आप डेफिनेटली जरूर बताइएगा कि आप कौन से कॉलेज से पास आउट हो और अपना बायोडाटा जरूर बताइएगा। जी। स्टार्ट करिए। कैन आई स्टार्ट? हाँ, यस। सर, मैं पार्थवी कॉलेज से पास आउट हूँ, भिलाई 3 से। हम्म। और मैं 2017 में पास आउट हुई थी। अच्छा। मैंने अपना प्रिपरेशन 2018 से स्टार्ट किया। पहले हम्म मैं गेट की कोचिंग कर रही थी। हम्म मैं एमटेक के लिए ट्राई कर रही थी, पर मैं उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी सर। मेरे बेसिक कंसेप्ट उतने अच्छे नहीं थे। फिर मैंने साथ ही साथ एईजेई और गेट दोनों का स्टार्ट किया। अच्छा। उस टाइम भी मतलब एईजेई भी मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, मेरे कंसेप्ट उतने अच्छे नहीं थे। हम्म पर पैशन तो इंजीनियरिंग का ही था। और हम्म नॉन टेक भी मेरा बहुत वीक था। फिर हम्म सर, मैं एग्जाम में इतना मतलब कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेरा ना टेक्निकल छूट गया। फिर मैं नॉन टेक में आ गई। अच्छा। मैंने व्यापम के एग्जाम्स ट्राई किए। हम्म कुछ एग्जाम मैंने अच्छा कवर कर लिया, नॉन टेक को भी। हम्म बस 5 8 मार्क्स से मेरे एग्जाम्स चूकने लगे थे। हम्म पर पैशन तो इंजीनियरिंग का था, इसलिए किसी तरह कम बैक करना ही था। लगभग 1 1.5 सालों के लिए तो टेक्निकल पूरा ही छूट चुका था आपका बैच मिलने से पहले। अच्छा फिर अच्छा। मैंने जब सीएसईबी आने वाला था, हम्म तब 2000 मतलब 23 में मुझे आपका बैच दिखा। हम्म मैंने मतलब कि ऐसे ही बस यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, कुछ ढूंढ रही थी कि कुछ अच्छा कोचिंग मुझे मिल जाए। हम्म तो आपका बैच दिखा, उसी दिन लॉन्चिंग थी सर आपकी। हम्म तो मैंने फिर उसको ज्वाइन कर लिया। मैंने देखा कि आपका किस तरह से मतलब आपका जो आप बता रहे थे कि आपने पहले भी सीएसईबी का बैच चलाया था। 2021 वाला, तो हाँ। मुझे मुझे लगा कि शायद ये हम्म सही रहेगा मेरे लिए। मैंने तुरंत ज्वाइन किया, मैंने ज्यादा नहीं सोचा, मैंने तुरंत ज्वाइन किया। हम्म और ये भी नहीं कि मैं डेमो वगैरह देखूं, नहीं, मैं तुरंत ज्वाइन किया और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अच्छा। सिर्फ 2 4 क्लासेस करने से ही समझ आ गया कि आप बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हो। इतना मतलब इतने अच्छे से क्लियर हो रहा था, ऐसा लगता था जैसे मैं साइंस की क्लासेस कर रही हूँ। हम्म बहुत एकदम बेसिक से। और मैंने अपना प्रिपरेशन ना जीरो से स्टार्ट किया उस टाइम पे। और इतना तगड़ा कम बैक कराया सर आपने, इतना बेहतरीन पढ़ाया आप सर। अच्छा अच्छा। आपका और आरजे सर का मैं बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगी सर। हाँ, बिल्कुल, फिर हाँ। मेरी स्ट्रेटजी ये रही हम्म कि जैसा जैसा सर ने बताया हम्म कि पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल करो फिर मशीन करो, ऐसे मैंने ना सब्जेक्ट्स को अपने डिवाइड किए। हम्म पहले टफ सब्जेक्ट को किया, फिर बाद में इजी। और हम्म टफ सब्जेक्ट करते करते मैंने उसका शॉर्ट नोट्स बनाया, पूरा हैंड रिटन नोट्स बनाया, फिर हम्म शॉर्ट नोट्स, हम्म फिर एमसीक्यू। और मैं अपने शॉर्ट नोट्स इम्प्रूव करते जाती थी टाइम के साथ साथ। हम्म वॉइस वॉइस नहीं आ रही आपकी। वॉइस 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 में कुछ इशू। वॉइस वॉइस गीता, वॉइस नहीं आ रही आपकी। वॉइस एक बार देखो। सर, अभी क्लियर है? आप क्लियर है, हाँ, बोलिए। हम्म जी सर। सर, टफ सब्जेक्ट जैसे ही मैंने क्लियर किया, हम्म कंप्लीट किया, उसके बाद मैं टफ सब्जेक्ट को पैरेलल में चलाते हुए इजी सब्जेक्ट्स कवर करती गई। हम्म जैसे ही मेरे सारे सब्जेक्ट कवर हुए, मैं एमसीक्यू लगाना स्टार्ट की हम्म और टेस्ट देना। उसके बाद मैंने सारे टेस्ट के प्रॉपर, जिस दिन भी टेस्ट देती थी उस दिन उसको एनालिसिस करती थी। आप ही ने बोला था सर कि आप टेस्ट जरूर दे रहे हो, लेकिन एनालिसिस उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म तो मैं एनालिसिस करती थी। जो हम्म भी मिस्टेक मुझसे होती थी उसको मैं अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखती थी कि बिल्कुल। मुझसे ये मिस्टेक हुई है, ताकि मैं रिवीजन करूँ तो वो मुझे दिखे कि हम्म कहाँ पर मैंने गलतियां की थी। हम्म और सर ने जैसा जैसा बताया था, मैंने प्रॉपर वैसा ही पूरा कवर किया अपने सब्जेक्ट्स को। हम्म और सर, जैसे आपके कंटेंट्स इतने अच्छे थे कि मैंने एक भी बुक, थ्योरी के लिए एक भी बुक यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट्स, उसके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाए।
और मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की थी और एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा। बिल्कुल, और आपको सर मैंने लाइव मैं में देखा था। स्टार्टिंग में, यस सर, मैं मतलब आर्य सर का भी सारे क्लासेस अटेंड करती थी और आपके भी, कोई भी क्लास मिस नहीं हुई थी मेरी। अच्छा। और आप जब भी मीटिंग रखते थे कि एक्सप्लेन करने के लिए आगे क्या करना है, ये वो क्लासेस भी मिस नहीं किए, एक भी नहीं मिस किए। बिल्कुल। और सर आपके कंटेंट के अलावा मैंने दूसरा कुछ भी बाहर से कुछ भी नहीं किया। अच्छा। और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपने भी बुक भी लॉन्च किया था उस टाइम पे, वो हम्म। बुक भी मैंने परचेज किया। हम्म। और पहली प्रायोरिटी पे मैंने आपके बुक को रखा, फिर हम्म। बाद में जेबी गुप्ता को रखा प्रैक्टिस के लिए सर। बस इतना ही किया था मैंने। अच्छा जी। और स्ट्रैटेजी वही थी सर कि एक एक हैंड रिटन नोट्स बनाओ सब का, फिर हम्म। शॉर्ट नोट्स, फिर रिवीजन और बिल, एमसीक्यू सर। बिल्कुल। तो गीता, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपका CSCB जेई में सिलेक्शंस नहीं हुआ, है ना? यस सर। क्योंकि तकरीबन आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे, आपने देखा भी होगा, उनका सिलेक्शंस हो गया होगा CSCB हाँ। जेई में, क्योंकि यस सर। 346 CSCB जेई के अंदर वैकेंसी थी, है ना? यस सर। और CSCB AE के अंदर ओनली 52 वैकेंसी थी, ठीक है? तो यस सर। AE का रिजल्ट 1.5 साल बाद डिक्लेयर होता है, ठीक है? इसका आपने इंटरव्यू के रिगार्डिंग मुझे मैसेज भी किया था उस टाइम पे, जब इंटरव्यू का शायद आपके पास 10 से 15 दिन आपका बचा होगा, है ना? तो ये जो यस सर। आपने जो 1.5 साल जो आपने हैंडल किए, वो कैसा दौर था? मुझे वो जानना है कि जब आपका CSCB जेई में सिलेक्शन नहीं होते, क्योंकि अभी तो AE में आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जब CSCB जेई में सिलेक्शन यस नहीं सर। हुआ था, तो वो 1.5 साल का दौर कैसा था? सर वो तो बहुत ही क्रिटिकल था मेरे लिए। हम्म। जब जेई में सर मैंने इतने सारे सिली मिस्टेक्स किए, बता रही हूँ, इजी तो था ही पेपर, हम्म। आपके कंटेंट से कुछ भी बाहर नहीं गया था, हम्म। लेकिन मैंने इतने सिली मिस्टेक्स कर दिए हम्म। कि वो एग्जाम में निकल गया मेरा। अच्छा। और स्टार्टिंग में तो मैं सिर्फ जेई की ही प्रिपरेशन करने वाली थी, एई नहीं करने वाली थी। पर हम्म। मेरे सब्जेक्ट जो बहुत जल्दी कवर हो गए हम्म। और मुझे टाइम मिल गया हम्म। कि मैं एई का भी कर लूं, तो साथ में मैंने फिर दोनों को पैरेलली कर लिया सर। और फिर पूरे लगभग एक साल तक तो मैं डिप्रेशन में थी जेई को लेकर के। हम्म। और एई को मैं पूरा कंप्लीटली भूल चुकी थी। वो थॉट रहता है ना सर कि हम्म। जेई नहीं निकला तो एई क्या ही निकलेगा वाला। बिल्कुल। तो मैं एई को पूरे कंप्लीटली भूल गई। हम्म। डिप्रेशन में थी सर, लेकिन हम्म। ना पढ़ाई नहीं छोड़ा मैंने। हम्म। आपका मैंने धनुष 3.0 और इंद्रधनुष बैच, ये दोनों बैच परचेज करके पहले से रख लिया था और हम्म। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और होता है ना सर कि सब मजाक उड़ाना फैमिली में, या हम्म। फिर ताने देना कि हम्म। हाँ इतना करके भी नहीं हो रहा है वाला, तो वो सब तो था ही। हम्म। पर मैंने अपना बिलीव नहीं खोया। और हम्म। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी सर, जो कॉलेज के टाइम से ही मेरी अच्छी फ्रेंड रही है। हम्म। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी और उसने मेरा सेल्फ बिलीव को जिंदा रखा था सर। अच्छा। और मैंने अपने आप पे बिलीव करना नहीं छोड़ा सर, और हम्म। मैं मेहनत करती गई। हम्म। डिप्रेशन तो था ही, पर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी सर। अच्छा। अभी मैं पूरा कवर करके ही, एक दो सब्जेक्ट ही बचे थे मेरे, पूरा कवर करके रख चुकी थी कि आने वाले सीएसईबी के लिए। अच्छा। सिर्फ मैं पावर सिस्टम मेरा चल रहा था सर, अच्छा। बाकी मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी थी। अब जब आपका CSCB AE का भी जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आपने AE का रिजल्ट किसके मुंह से सुना, और वो कैसा पल था आपके लिए कि मेरा सिलेक्शन हो गया? सर मैं पहली उस बार, मतलब पहली बार आपके दिमाग में ये सुना हो सर कि CSCB AE में आपका सिलेक्शन हो गया, ये कहां से आपने सुना? और उस टाइम का मुझे वो मोमेंटम बताइएगा। अ, सर पहले तो जो कॉल लेटर आया था इंटरव्यू के लिए, उसे ही देख के मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया। हम्म। सबसे पहले तो मैंने अपने पापा को बताया, वो हम्म। बहुत खुश हुए। हम्म। फिर जो भी इंटरव्यू होने के बाद भी एक टेंशन था ही कि शायद इंटरव्यू ना निकले, हम्म। क्योंकि रहते हैं ना सर, कंपटीशन बहुत हाई रहता है ई का। हम्म। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया, हम्म। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि सर ये कंफ्यूजन हो रहा था ना सर, मैंने आपको मैसेज किया कि ये सिलेक्शन का है या नहीं है। हम्म। मुझे लग रहा था शायद वेटिंग होगा, तो मैंने आपसे कंफर्म किया। आपने जब कंफर्म किया कि मेरा हो गया, तो सबसे पहले मैंने अपने पापा को बताया सर, हम्म। और पापा ने मेरा बिलीव नहीं किया। हम्म। उनको लग रहा था कि इसको कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैंने पापा को बताया कि सर पापा मेरा एई में हो गया, तो हम्म। उनको बिलीव नहीं हो रहा था। वो बोले कि फाइनल लिस्ट आने का वेट करो। हम्म। तो सर मैं 2 दिन तक अपने आप को कंट्रोल करके किसी तरह वेट की।
फिर एक फाइनल लिस्ट आया, हम्म। और मेरे अंकल हैं सर, वो भी यही हैं। हम्म। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि बेटा तुम्हारा नाम है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। और वो जब मेरे पापा को कॉल करके बताए तो उनको बिलीव हुआ कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। और उस टाइम मेरी पूरी फैमिली मेरे घर पर थी, मतलब मेरी बुआ दादी सब घर पर आए हुए थे। तो हम्म। एक साथ मेरी पूरी फैमिली को पता चल गया सर, और हम्म। सब बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा। हाँ, वो देखो, सफलता जब मिलती है तो शायद वो अलग ही पहलू होता है। मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरी आपसे बात भी हुई थी। आई थिंक उस टाइम पे आप भावुक भी हो गए थे। और बहुत बहुत सर। हाँ, मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि आपने इससे पहले गीता जी से मेरी पहले भी बात हो चुकी है। क्योंकि वो एक जो पल होता है, ठीक है, वो एक मोमेंटम होता है, ठीक है। और सीएससीबी जेई में सिलेक्शंस नहीं होना, और उसके बाद 1.5 साल बाद यस सर। सीएससीबी ए के अंदर सिलेक्शंस होना, तो अल्टीमेटली अपना बिलीव सिस्टम, एक डीमोटिवेशन वाला फेज शायद आ जाता है। मुझे ये बताइए, आप ही के मुंह से मुझे ये जानना यस है, सर। क्या आपके दिमाग में ये थॉट आया था कि मैं किसी भी एग्जाम के लायक हूं या नहीं हूं? ऐसा कुछ थॉट आया आपके दिमाग में? नहीं नहीं सर, कभी नहीं आया। मैं फेल तो बहुत बार हुई, लेकिन हम्म। एक बिलीव रहता है सर। मेहनत तो मैं बहुत करती हूँ, हम्म। मुझे अपने मेहनत पर भरोसा था कि मेरा कभी ना कभी तो होगा। अच्छा। लेकिन बस फेल होने के बाद का जो टाइम है ना, वो बहुत क्रिटिकल रहता है। और खासकर बहुत मेहनत करने के बाद अगर हम्म। फेलियर मिले ना, तो थोड़ा हम्म। टाइम लगता है वापस आने में। पर फेलियर के बाद भी मैं पढ़ाई नहीं छोड़ती थी सर, कि जितना भी टाइम मिले, जैसा भी मिले, मैं कंटिन्यू करती थी। अच्छा, तो अभी तो आपका फाइनली, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे सर, और हाँ, मतलब घर पे रह के प्रिपरेशन करना ना हैं? थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो हम्म। इसलिए मैं बोलूंगी कि डिमोटिवेट ना हो आप, चाहे बाहर रह रहे हो या अब घर पर रह रहे हो। हम्म। घर पर रहकर भी ज्यादातर ही मैंने अपना प्रिपरेशन किया है। हम्म। हाँ, इसके जी। बाद अभी शायद कल परसों मेरी उमेश से भी बात हो रही थी। आपने बोला था कि सर मैसेज कर दिया मुझे, हाँ मैंने उसको क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो उमेश हाँ। से मेरी बात हुई थी, उनका सीएससीबी जेई में हो गया था, और उनका ए में भी हो गया था। यस सर। तो आपने शायद मैसेज भी किया होगा व्हाट्सएप पे, मैंने आपको नंबर भी भेजा था, है ना? तो हाँ। उमेश भी, वो ऐसे उनके पास भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। मैंने कहा उमेश अभी कभी आप गीता से कॉल करो, वो कॉल पे बताइएगा कि क्या क्या यस सर। डॉक्यूमेंट्स हमको लगने वाले हैं। तो आपको लगा होगा कि अपने जो भी बच्चे सिलेक्टेड हो रहे हैं वो वेल एंड गुड, मतलब उनकी बात करने के तरीके से भी आपको लगा होगा कि किस तरह, मतलब होता हाँ सर, है ना, कि किस तरीके के बच्चे हैं। सबके सब बहुत ज्यादा स्ट्रगल के दौर से गुजरे हैं। हाँ 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 हाँ। उसने भी अपना स्टोरी बताया कि हम्म। कैसा रहा। हम्म। और मेरी काफी अच्छे से क्लियर कर दिया मेरा डाउट जो भी था। हाँ हाँ हाँ, हो गया था ना सब कुछ क्लियर? यस सर। और मिठाई वगैरह कब भेज रहे हो आप? सर आप जब बोलेंगे, आपका एड्रेस चाहिए बस। हाँ श्योर, एड्रेस भी आपको दे देंगे। जो भी आपके पास छत्तीसगढ़ की जो भी चीजें हो अच्छी हो, डेफिनेटली आपके पास 2 एड्रेस आएंगे। एक तो रविंद्र सर का आएगा पूना का, एक जयपुर का यस आएगा, सर। तुम्हारा एड्रेस आएगा। कॉस्ट होगा लेकिन बहुत ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं सर। सर मुझे आपसे मिलना है एक बार। श्योर, आप कभी भी आइए, जब भी आपका राजस्थान का दौर हो घूमने का, ठीक है। यस सर। आप राजस्थान में आते हो या पूना की ओर आते हो, जैसे महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे रविंद्र सर रहते हैं पूना में। हम्म। और मैं जयपुर रहता हूँ। कभी भी यहाँ राजस्थान तो ऐसे भी घूमने वाली जगह है, यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स है, ठीक है। तो कभी भी आपका यस इधर सर। आना हो तो डेफिनेटली आइएगा। क्योंकि मैं ऐसे तो आपके छत्तीसगढ़ में कोरबा में मैं रहा हूँ 6 महीने। छत्तीसगढ़ कोरबा है ना, यस सर। बिलासपुर से आई थिंक यस वहां सर। से होके जाते हैं। तो मैं रायपुर गया था, तो वहां हाँ। से रहा हूँ, मैं वहां पे 6 महीने के लिए रहा हूँ। तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि छत्तीसगढ़ का क्या है, क्या सिनारियो है, सारी चीजें मुझे अच्छे से पता है। और आपने अभी बताया 2021 की जो वैकेंसी आई थी सीएससीबी की, वो हमने वहीं से कंडक्ट यस कराई सर। थी, जिसको टीसीएस ने कंडक्ट कराया यस था। सर। लेकिन हाँ दो सर, वो भी मैंने दिया था। दिया था ना। हम्म। लेकिन अभी फाइनली आपका सिलेक्शन तो हो गया, आप तो बड़े हैप्पी हो, मुझे भी लग रहा है। लेकिन शायद उस दिन ज्यादा हैप्पीनेस हुआ होगा, और शायद आपको नींद भी नहीं आई होगी 2 से 3 दिन, ऐसा भी हुआ? नहीं सर, मुझे अब तक भी नींद नहीं आ रही है, उस दिन तो बिल्कुल नहीं आई। अच्छा 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 अच्छा। यार मतलब मुझे वो मोमेंटम थोड़ा ऐसा लगता है कि सीएससीबी जेई में जब हमारा सिलेक्शंस नहीं होता ना, चलो ठीक है कोई सा भी जेई है, और 1.5 साल तक जो स्ट्रगल के फेज से हम गुजरते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे हमारे दिमाग में मेनी नंबर ऑफ थॉट्स, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि मेनी नंबर ऑफ थॉट्स हमारे दिमाग से निकलते होंगे, ठीक है। क्योंकि यस सर। हमारे दोस्त कितने भी अच्छे हो, बहुत अच्छे से अच्छा फ्रेंड्स हो,
लेकिन जब दोस्त आपको रिजल्ट बताते हैं, किसी ना किसी ने तो बताया होगा आपको कि मेरा सीएससीबी जेई में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और वहीं पे आपका यस अगर सर। सिलेक्शन नहीं होता है और एई का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो शायद डिमोटिवेशन होता है। बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होता है सर। मैंने तो किसी को कांटेक्ट ही नहीं किया उसके अच्छा बाद से। अच्छा 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 अच्छा। हाँ सर। और वो वाला जो सीएसईबी का एग्जाम था 2023-24 का, वो मेरे लिए लास्ट एग्जाम होने वाला था, हम्म क्योंकि उसके बाद चांसेस नहीं मिलते मुझे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ आपने बताया लेकिन था मिल मेरे को। गया। हाँ, और आपको सब कुछ बताया सर, मैसेज किया था। हाँ याद है, मुझे याद है। और जब जेई नहीं निकला था ना सर, तो हम्म मैंने आपको मैसेज किया था, सर मेरा जेई नहीं निकला है, हम्म आगे मैं क्या करूं, बहुत टेंशन हो रहा है। तो हम्म आपने कहा था कि सीएसईबी एसएससी की तैयारी कीजिए, तो हम्म उससे आप मतलब पढ़ाई के टच में रहोगे। तो मैंने फिर इंद्रधनुष बैच लिया था, उसमें एसएससी भी कवर हो रहा था थोड़ा, हम्म और नॉन टेक भी वो उसमें था। हम्म। तो उसको मैंने करना स्टार्ट किया, और सीएसईबी के जो नेक्स्ट वैकेंसी 2026 में आएगी, उसके लिए आप तो रेडी रहोगे उस टाइम तक, ये बोला था सर आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या बताना चाहोगे हमारे जो भी अभी आपके जूनियर हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं सीएससीबी जेई या ए या किसी भी एग्जाम्स की, तो आप उनके लिए, आप क्योंकि एक प्रकार से उनको एक अच्छे तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे? सर मैं उन लोग को यही बोलना चाहूंगी कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन अपना जो बिलीव है वो नहीं खोना चाहिए। हम्म। और जिस भी कंटेंट पे आप हो, उस पर मतलब इधर उधर ना भागे। कोई एक कंटेंट अच्छे से उनको पकड़ना चाहिए, उन पर पूरा बिलीव करना चाहिए, और पूरा अपना 100% देना चाहिए। बिल्कुल। सर होना नहीं होना तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले अपना 100% देने का जो हम्म। डेडिकेशन होना चाहिए, वो जरूर रखें। बिल्कुल। और जब हम टेस्ट जो आप देते हो, अभी आपने बताया कि सर टेस्ट देते थे, ये एनालिसिस किस हिसाब से करते थे, वो जरूर बताइएगा। सर जैसे आपने बताया था ना सर, कि जब आप टेस्ट देते हो तो पहले टेस्ट के थ्रू थ्योरी पे जाओ, हम्म टेस्ट दो, हम्म उसके क्वेश्चन, फिर अगर वो नहीं बने हैं तो थ्योरी पे जाओ और उसको क्लियर करो। मैंने वैसे ही किया था सर, कि टेस्ट देने के बाद जितनी भी टेस्ट में मुझसे जो जो क्वेश्चन गलत हुए थे, हम्म उससे मैं थ्योरी में जाती थी, थ्योरी को रिवाइज करती थी, और जो भी गलती मुझसे हुई रहती थी, हम्म। मैं उसको अपने शॉर्ट नोट्स में उस टॉपिक के बाद पेंसिल से लिख देती थी सर, अच्छा कि मैं जब भी रिवीजन करूं तो वो मुझे नजर आए कि मुझसे ये गलती हुई थी सर। तो अच्छा मैंने ये किया था सर, और एनालिसिस टेस्ट से भी ज्यादा घंटों का किया। अच्छा। टेस्ट तो मेरा 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता था, हाँ हाँ। और उसका एनालिसिस 2 से ढाई 3 घंटे तक भी जाते थे सर। अच्छा 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 अच्छा। और जब यस सर। जैसे कि आपने एग्जाम दिया सीएससीबी, तो लास्ट का 1 वीक बच रहा होगा, तो मुझे ये बता सकते हो कि लास्ट के 1 वीक में आपका रिवीजन का प्लान कैसा था, रिवीजन की स्ट्रेटेजी कैसी थी? सर रिवीजन का ये था कि जो शॉर्ट नोट्स थे ना, उसको मैंने इतना शॉर्ट किया था, इतने प्रैक्टिस की कर ली थी उसकी, कि हम्म लगभग मेरे बड़े से बड़े सब्जेक्ट 2 घंटे में हो जाए। हम्म हम्म तो मैंने चार्ट पेपर बनाया हुआ था सारे फॉर्मूलेस कंसेप्ट का, हम्म। इजी सब्जेक्ट का चार्ट पेपर, और टफ सब्जेक्ट के लिए एक शॉर्ट नोट्स पतली सी कॉपी सर। बिल्कुल तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कर सकती हूँ। अगर वही चीज अगर बहुत मोटी एक किताब हो या थ्योरी की बुक हो, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सर। तो बिल्कुल। मतलब उसको इतना शॉर्ट करना है कि हम्म वो 2 घंटे 3 घंटे में हो सके। तो वही करती थी सर। हम्म। और टफ सब्जेक्ट को मैं एक एक टफ सब्जेक्ट के साथ पैरेलल में 2 इजी सब्जेक्ट, ऐसे प्रैक्टिस करती थी सर। रिवीजन मैंने बहुत बार किया हुआ है, हम्म। और टफ सब्जेक्ट के लिए तो ज्यादा ही किए। तो और आप जिसके वेटेज ज्यादा है हम्म। उसे मैंने प्रियोरिटी पे रखा था। तो इससे यही पता चलता है कि रिवीजन ही सिलेक्शन होता है, आई थिंक मुझे ये समझ में आता है कि, यस सर। है ना? रिवीजन और प्रैक्टिस सर। हाँ। रिवीजन पूछते हैं मुझसे मेरे फ्रेंड्स की कितनी बार रिवीजन किया, हम्म। और मैंने तो हिसाब ही नहीं किया कि मैंने कितनी बार रिवीजन किया होगा। मल्टीपल टाइम्स मतलब। अच्छा। और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी आपने? सर आपके तो बुक के मैंने जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे सॉल्व किए, हम्म जेबी गुप्ता को भी सारे सॉल्व किए थे, और हम्म। टेस्ट में जितने थे। तो हमारी बुक्स में तकरीबन क्वेश्चंस थे 5000 प्लस, है ना? और यस आपने सर। जेबी गुप्ता भी की और आपने टेस्ट भी यस लगाए, सर। तो तकरीबन आप जो भी बच्चे यस हैं, सर। उनको ये है कि उनका करने का सिंपल सा है, इनको करने का मतलब ये है कि आपको तकरीबन 10,000 क्वेश्चंस के तकरीबन आपको प्रैक्टिस करनी है, मोर नंबर ऑफ टाइम्स आप लोगों को रिविजन्स करना है,
ओके, जितनी बार आप रिविजन्स करोगे उतना फास्टली आपका दिमाग वर्क करेगा, चाहे वहां पे आपका किसी यस भी, सर, यस सर। है ना, चाहे वहां पे आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, आप उसे डेफिनेटली बना लोगे। अगर आपसे आपने इतनी बार ये चीजें कर ली, आपने बार बार इस तरीके से रिविजन्स कर लिया, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, अगर आप उसे नहीं बना पाए तो समझ लेना कि दुनिया में कोई नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो भी वही कर रहा है और आप भी यस वही सर, कर रहे हो, ठीक है, उसे सिर्फ एग्जामिनर ही यस बना सर। पाएगा। तो इन्होंने जिस तरीके से अपनी हाँ। स्ट्रेटेजी बताई, आई थिंक आप सब लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, टेस्ट लगाना बड़ा जरूरी होता है, बार बार जो रिविजन्स का सिनारियो है, आई थिंक क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी का रिविजन किया होगा, शुरू में थ्योरी आपने परफेक्ट की होगी और बाद में क्वेश्चंस हाँ, के थ्रू थ्योरी को परफेक्ट किया शुरू में होगा। थ्योरी। यस सर, यस सर, एग्जैक्टली ऐसे ही किया था सर। हाँ आपने ही बताया था सर ऐसा करने के लिए। हाँ, क्योंकि ये चीजें हम हमेशा जो भी मीटिंग होती थी उसमें हम डेफिनेटली बताते थे, और आप जिन्होंने इन चीजों को फॉलो किया तो डेफिनेटली देखो सिलेक्शंस लेके गया है, और जिनसे कुछ ना कुछ कमी हो गई हो या घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, उसके कारण रिविजन्स नहीं कर पाते हैं तो इसलिए वो सिलेक्शन से चूक जाते हैं। लेकिन जो बच्चा बार बार रिविजन्स करता है, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है और उन क्वेश्चंस को वापस रिविजन्स करता है, उसके थ्योरी को परफेक्ट करता है, टेस्ट लगाता है, तो मेरे भाइयों इंडिया का कोई सब ऐसा एग्जाम नहीं है जिसे आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। सिर्फ चाहिए आप लोगों का डेडिकेशन। अगर आप डेडिकेटेड तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आप लोग इन फ्यूचर में अच्छा करोगे। और गीता जी, आप जाते जाते जरूर बताइएगा कि मास्टर प्लस एजुकेशन का जो भी आपका यहाँ से एक्सपीरियंस रहा, डेफिनेटली आप जरूर शेयर करिएगा। सर बस क्या बताऊँ, इतना बेहतरीन पढ़ाया ना सर आपने, कि मैं बता रही हूँ कि मुझे लगता था कि मैं साइंस क्लास में पढ़ रही हूँ। मतलब वो इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल ऐसा नहीं समझ आते थे, एकदम मतलब साइंस इतना इजी तरीके से पढ़ाया सर। गेट में वही चीजें मुझे बहुत टफ लगती थी, और आपके पढ़ाने के बाद वो सब मुझे इजी लगने लगा एकदम। बहुत इजीली मतलब माइंड में बैठ गया सर वो। अच्छा अच्छा और थ्योरी भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, मिनिमम मैंने 2 से 3 बार थ्योरी को अच्छे से किया, फिर बाकी सिर्फ शॉर्ट नोट्स अच्छा अच्छा, और प्रैक्टिस की सर। चलो बहुत बढ़िया। तो आपसे बात करके गीता जी बहुत अच्छा लगा, और इन फ्यूचर में आप डेफिनेटली अच्छा करिएगा, और अगर हमारी कहीं पे भी हेल्प की जरूरत पड़े आपको तो डेफिनेटली हमको बताइएगा, हम डेफिनेटली आपकी जरूर हेल्प करेंगे, चाहे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से लेके सर हो। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, हाँ हाँ। मतलब जो भी मास्टर प्लस के स्टूडेंट्स हैं और जो नहीं भी हैं, मास्टर प्लस पे पूरा पूरा ब्लाइंडली फॉलो कीजिए और पूरा ट्रस्ट दीजिए अपना। जितना आप इस चैनल को अपना आत्मसमर्पण करेंगे उतना बेटर रहेगा सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू यार, आपकी बात ऐसे तो मैक्सिमम डेडिकेटेड बच्चे आपकी बात को जरूर मानेंगे, ठीक है, और आपने बिल्कुल सही तरीके से अपने एक्सपीरियंस को बताया, क्योंकि सफलता डेफिनेटली बच्चों आप मेहनत करते रहो, कईयों को 1 साल लगता है, कईयों को 2 साल लगता है, कईयों को 3 साल लगता है। अभी देख लीजिएगा, गीता जी पास आउट है 2017 की, और 2017 से पास आउट होकर 2025 में जॉब मिलता है, तो आप समझ जाएंगे कि स्ट्रगल बड़ा है इसमें। आपने डिमोटिवेशन वाले फेज भी आपको देखने को मिलेंगे, और कहीं वाले बुरे से बुरे फेज और अच्छे से अच्छे फेज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। जब तक आप लोगों के अंदर हिम्मत है, डेफिनेटली आप लोग हिम्मत बनाए रखिएगा, सफलता आज नहीं तो कल डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगी। बस आपको रिविजन्स करना है, परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ आपको टेस्ट लगाना है, थ्योरी का परफेक्टली आपको नोट्स बनाना है। कई बच्चे आजकल पीडीएफ के भरोसे रह जाते हैं, पीडीएफ बन के रह जाएगी, पीडीएफ के आप उनके जो भी आपके पास पीडीएफ होती है, कई बच्चे पीडीएफ के थ्रू पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा पीडीएफ वो हमारी है, वो हमारी लिखी हुई है, वो आपके दिमाग में इतनी नहीं बैठेगी जितना आप अपने नोट्स बनाओगे। उस पीडीएफ के थ्रू आप अपनी कॉपी में जरूर नोट्स बनाइएगा, वो इन फ्यूचर आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप उन चीजों को जल्दी से रिकॉल कर पाओगे, क्योंकि लास्ट के 1 वीक में वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलेगा गीता जी, मैं सेशंस को यहीं पे एंड करता हूं, और इन फ्यूचर आप डेफिनेटली मुझे बता दीजिएगा, जो भी अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में लेके या किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, है ना। जी सर। चलेगा, थैंक यू, है ना।